चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। एक दिन चाचा चौधरी और बिल्लू। चाचा जान, क्या हो रहा है? बिल्लू, एक कबाड़ी लॉर्ड कर्जन की यह पुरानी कार 150 में दे गया है। मैं इसके अस्थि पिंजर की मरम्मत करके इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा चौधरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखता हूँ इंजन स्टार्ट होता है या नहीं। आहा, चल पड़ी। आओ बिल्लू, कार में बैठो, जरा घूम आते हैं। लेकिन चाचा जान, कार के चारों टायरों में हवा नहीं है। चाचा चौधरी गाड़ी को चलाते हैं। हम धीरे धीरे इसे पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं, वहाँ से हवा भरा लेंगे। इंडियन ऑयल, लो, पेट्रोल पंप तक तो आ गए। अरे भाई, चारों टायरों में हवा भर दो जल्दी। मैंने इंजन चालू कर रखा है, एक बार बंद हो गया तो दोबारा चालू करना मुश्किल हो जाएगा। चाचा जी, हमारा हवा भरने वाला कर्मचारी आज छुट्टी पर है। आपने जिससे हवा भरने को कहा है वह साइंस का प्रोफेसर है, जो आज ही पागल खाने से छूटा है। आप अगले पेट्रोल पंप से हवा भरा ले। क्यों? हवा भरना कोई मुश्किल काम है? अरे प्रोफेसर साहब, हम आपसे ही हवा भरवाएंगे। हाँ, मैं आपकी खिदमत जरूर करूँगा। और वह पागल प्रोफेसर टायरों में हवा भरने लगता है। मैं आपकी ऐसी सेवा करूँगा कि आप मुझे सारी उम्र याद रखेंगे। अगले टायर हो गए, अब पिछले टायर। लो साहब, काम खत्म। लो प्रोफेसर, कुछ पैसे रखो, नाश्ता कर लेना। तभी चाचा चौधरी की कार हवा में उड़ती चली जाती है। ओ, तुम्हारी कार के टायरों में मैंने हवा नहीं, अत्यंत पावरफुल हाइड्रोजन गैस भर दी है, जो हर चीज को उड़ा ले जाती है। चाचा चौधरी और बिल्लू। बिल्लू, अब क्या होगा? चाचा जान, सैर सपाटे को तो निकले ही हैं, आसमान में ज्यादा एडवेंचर रहेगा। और उनकी गाड़ी आगे दौड़ जाती है। ठीक है, फिर चलो। हुर्रे! लोग यह नजारा देखते हैं जो मैं देख रहा हूँ। क्या तुम भी वही देख रहे हो? आसमान में कार। आश्चर्यजनक, अद्भुत। साबू। बिल्लू, ठहरो, मुझे भी साथ लेते जाओ। साबू, यह कार रुक नहीं सकती। साबू हाथ में रस्सा लेता है। मुझे रोकना आता है। और उसे कार की ओर उछाल देता है। यह गया मेरा रस्सा। साबू का रस्सा हमारी कार में अटक गया है और साबू हवा में उड़ जाता है। कहो, कैसी रही? वाह! तभी रस्सा टूट जाता है। ओह, रस्सा टूट गया। और साबू सीधा समुद्र में आ गिरता है। ओह, गनीमत है समुद्र में गिरा, नहीं तो हड्डी पसलियों का रेत बन जाता। इधर आसमान में, वाह, क्या नजारे हैं चाचा जान। बिल्लू, हम बादलों के ऊपर दौड़ रहे हैं। निकट से गुजरता एक हवाई जहाज। स्मिता, देखो कार। कार भी कोई देखने की चीज है? हाँ, आसमान में उड़ने वाली कार। अरे हाँ, ये तो सचमुच अजीबोगरीब चीज है। चाचा जान, वह देखो, ऊंची इमारत पर। हाँ बिल्लू, लगता है उस महिला की जान खतरे में है। एक बदमाश महिला पर पिस्तौल ताने खड़ा होता है। कूदो। नहीं, रहम। बिल्लू, पीछे की सीट पर एक क्रिकेट का बैट रखा है। मिल गया चाचा जान। ठीक है, जरा क्रिकेट का खेल दिखाओ। चाचा चौधरी गाड़ी को बदमाश की ओर घुमाते हैं और फिर ओह, चौका! बदमाश ढेर हो जाता है। मुझे सीढ़ियों से तुरंत नीचे जाना चाहिए। वाह बिल्लू, तुम आकाश में भी बैट का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। आसमान बिल्कुल साफ है। मंद मंद हवा भी चल रही है चाचा जी। एक जगह पर 4, 3, 2, 1, 0 काउंटडाउन पूरा होते ही रॉकेट हवा में छूट जाता है। रॉकेट का छोड़ा जाना कामयाब रहा। आसमान में चाचा चौधरी। चाचा जान, पीछे देखो, हम कितनी दूर लौट आए हैं। चाचा चौधरी की कार रॉकेट के 2 टुकड़े कर देती है। नीचे धरती पर क्यों ना रॉकेट के सफलतापूर्वक छोड़े जाने का जश्न मनाया जाए। रॉकेट का टूटा हिस्सा सीधा उसके सिर पर आ गिरता है। हाय
इधर चाचा चौधरी। वाह चचा जान, तुम तो अच्छी कलाबाजियां लगा लेते हो। बिल्लू, मैं आसमान में जेट विमानों के भी कई करतब दिखा चुका हूँ। एक इमारत पर इतने बड़े होर्डिंग को ऊपर चढ़ाना एक मुसीबत है। मेरा होर्डिंग शहर में सबसे ऊंचा लगना चाहिए। चाचा जान, नीचे देखो, लोग चींटियों की तरह और कारें खिलौने जैसी लग रही हैं। चाचा चौधरी नीचे देखते हैं। हाँ बिल्लू, सचमुच नीचे जमीन पर का नजारा बड़ा विचित्र है और वह उस बोर्ड को फाड़ कर गुजर जाते हैं। नीचे खड़ा व्यक्ति, मैं चाचा चौधरी के सारे दांत तोड़ दूंगा। बादलों के उस पार चलो। मैंने कहा कार बादलों के उस पार ले चलो। बिल्लू, कार ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। वजह? पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या होगा चाचा जी? बस आसमान में एक जगह लटकते रहो। कुछ लोग उन्हें देखते हैं। वह देखो, आसमान में क्या है? कोई अद्भुत पंछी। अगर वह पंछी है तो आसमान में एक ही जगह क्यों ठहरा है? आसमान में? चाचा जी, आखिर इस तरह सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में कब तक पड़े रहेंगे? बिल्लू, कुछ पता नहीं। कार के अंदर कोई ऐसा यंत्र नहीं जिससे हम इसे जमीन पर उतार सकें। मुझे तो भूख लगाई है। मैं सरकार से कहूँगा कि वह आसमान में कुछ रेस्तरा खोले ताकि ऊपर बैठे बैठे टोस्ट, कटलेट और चाय खाए पिए जा सके। तभी, ओह, ये क्या है? बिल्लू, कार के टायरों की गैस निकल रही है और कार तेजी से नीचे गिरने लगती है। ओह, कार तेजी से नीचे गिर रही है। वह दोनों कार में से बाहर निकल जाते हैं और सीधा नीचे भूसे के ढेर पे आ गिरते हैं। ओह, घास फूस। चाचा जान, हम कहाँ हैं? बिल्लू, आसमान में नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ। अंकुर और दो ठग। एक दिन एक जगह पर, मगनू, इस बार ये सफेद विग मैं पहनता हूँ। ठीक है जगनू, मैं काला विग पहन लेता हूँ। विग पहनने से हमारा हुलिया ही बदल जाता है। कोई नहीं पहचान सकता कि ये दो बूढ़े मगनू और झगनू ठग हैं। और वह दोनों ठग वहाँ से चल देते हैं। अब हमें ठग प्लान को कार्य रूप देने के लिए चल देना चाहिए। एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजा खोलने पर, बेटी, क्या तुम घर में अकेली हो? हाँ। तो फिर हम अंदर आ जाते हैं। मगर आप हैं कौन? मैं तुम्हारा दादा और ये तुम्हारा परदादा। कभी देखा नहीं आपको। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब हम काशी चले गए थे। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारे घर के पुराने जेवरों को नए जेवरों में बदल दें। तुम्हारे पास जितने भी हो इधर ले आओ। यह सुनकर वह बच्ची घर के अंदर को चल देती है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, लीजिए जेवर। ये पुराने डिजाइन के हो गए हैं, इनके बदले हम तुम्हें नए डिजाइन के जेवर देंगे। ये लो बेटे, ये बिल्कुल नए जेवर हम तुम्हारे लिए लाए हैं। सचमुच, ये कितने चमकदार हैं। और वह ठग घर के बाहर चल देते हैं। इस लड़के के माँ बाप के आने से पहले खिसक चलो। असली सोने के जेवर लेकर नकली पीतल के दे दिए। वहीं से कुछ दूरी पर अंकुर का घर। बेटा अंकुर, हम एक शादी में जा रहे हैं। हमारे लौटने तक तुम घर में ही रहना। पेड़ के पीछे छिपा ठग यह सुनता है। अंकुर। और फिर, बेटा अंकुर, आप तुम्हारे दादा और परदादा कभी देखा नहीं। बेटा, कैसे देखते, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हम दोनों काशी चले गए थे, आज ही लौट कर आए हैं। याद आया, पापा जी अक्सर बताते हैं कि मेरे दादा गणित के, परदादा इतिहास के टीचर थे। आप मेरा होमवर्क करवा देंगे ना? मर गए, यहाँ तो काले अक्षर और च्योटे में फर्क नहीं समझ पाते। बेटा, अभी हमें भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यह सुनकर अंकुर किचन की ओर चल देता है। बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। और फिर, लीजिए। वाह,
पोता हो तो ऐसा, अपने दादा और परदादा के लिए मिनटों में खाना सजा कर ले आया। दोनों ठग खाना खाने लगते हैं। तभी मुंह जल गया। मेरे पापा ने कहा था कि मेरे दादा परदादा को लाल मिर्च बहुत पसंद थी। मैं मिर्ची का पूरा डिब्बा ही दाल में उड़ेल लाया। और वह दोनों ठग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। किस शैतान से पाला पड़ा है, भागो। मीकू और बुलबुल। एक दिन रास्ते में, अरे ढूंढू, आज अच्छा मौसम है, आओ खेलें। माफ करना मीको, मुझे एक जरूरी काम के लिए भटिंडा जाना है, कहीं मेरी गाड़ी ना छूट जाए। कमाल है, आज कोई मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं। रंपू से पूछा तो उसे स्कूल का होमवर्क करना है। मीको, मेरा कहा मानो तो कोई पालतू पशु पक्षी रख लो, वह तुम्हारा मन बहलाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इतना कहकर ढोंडू वहाँ से चल देता है। मीकू, वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया है उसने। अगर मैं किसी पालतू पशु पक्षी को खरीद लूं, तो फिर मुझे साथी के लिए किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर मीकू पालतू पशु पक्षियों के विक्रेता के यहाँ दौड़ा। यहाँ से कुछ न कुछ मिल जाएगा। दुकान के अंदर, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे कोई पालतू पशु या पक्षी चाहिए। देखिए जनाब, कि जानवर कुछ ही दिन में मर जाता है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो पशु पक्षी को मैं ले जाऊंगा, उसे सारा दिन पौष्टिक भोजन मिलेगा और उसकी खूब खातिरदारी करूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे ही अपने साथ ले जाइए। बाप रे, तुम तो हमारा महीने भर का राशन एक दिन में ही चट कर जाओगे। नहीं नहीं, मुझे यह छोटी बुलबुल चाहिए। जनाब, ये संगीत में माहिर गाने वाली बुलबुल है, निकालिए 50 रुपए। ये पक्षी आपका हो गया। बुलबुल को खरीदकर मीकू वहाँ से चल देता है। गाने वाली बुलबुल, वाह, मुझे भी संगीत सुनने का शौक है, यह मेरा मन लगाए रखेगी। घर पहुंचकर, बुलबुल, ये दाना खाओ और गाओ। अरे, दाना नहीं खा रही और गा भी नहीं रही। मैंने कहा गाओ गाओ। अरे, ये तो गुमसुम चुप बैठी है, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ? मोटू दुकानदार ने गूंगी चिड़िया मेरे माथे न मर दी हो। मीकू दुकान पर फोन करता है। हेलो, देखिए जनाब, आपने जो बुलबुल मुझे बेची है वह बिल्कुल मूड है। गाना तो दूर, वह कुछ बोलती ही नहीं और ना ही कुछ खाती है। नामुमकिन, उसे मेरे पास लाओ। मैंने बड़ों बड़ों की जुबान खुलवा दी है, वो तो रत्ती भर की चिड़िया है। मीकू दुकान की ओर दौड़ता है। चलो, अब तो अपने मालिक के सामने बोलोगी। दुकान पहुंचकर काफी देर से गुमसुम और उदास बैठी है। चिड़िया, गाओ, मैं कहता हूँ गाओ। दुकानदार के जोर से चिल्लाने से चिड़िया ढेर हो जाती है। तुम्हें इतनी जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था, बेचारी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वह मर गई। यह सुनकर दुकानदार मीकू के पैसे वापस करता है। जब पक्षी नहीं तो पैसे किस बात के, लीजिए अपने 50 रुपए वापस। और वह चिड़िया को बाहर फेंक देता है। और मैं इस मुर्दा बुलबुल का क्या करूंगा? इसे फेंक देना चाहिए। दुकानदार के फेंकते ही बुलबुल हवा में उड़ जाती है। अरे, वह तो जिंदा है और एक पोल की तार पर बैठकर जोर जोर से गाने लगती है। देखो, वह गा रही है। लगता है अपनी आजादी के लिए उसने यह सब ड्रामा किया था। है